जी नमस्कार। आज हम आपके लिए चेस का खेल लेके आए हैं। वास्तव में छोटा सा चेस है और मजे की बात तो ये है कि सामने खेलने के लिए आपको कोई प्लेयर नहीं चाहिए, एक ही प्लेयर इसके लिए काफी है। सामने वाला जो प्लेयर है वो माचिस की डिब्बी है। इस छोटे से 3x3 चेस के बोर्ड पे सिर्फ प्यादे रखे हुए हैं। जो सफेद वाले हैं वो मेरे प्यादे हैं, इंसान के प्यादे हैं, और जो ये काले वाले हैं वो माचिस की डिब्बियों से बने इस कंप्यूटर के प्यादे हैं। तो सबसे पहले मेरी बारी है, तो मैं ये कॉर्नर वाले पीस को आगे बढ़ा देता हूं। सबसे पहले हमेशा इंसान को चलना है। अब माचिस की डिब्बी के बने इस कंप्यूटर को कौन सा स्टेप लेना है, उसके लिए पहले वाला खाना खोलना है। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 डिब्बियां हैं, उसमें से ये वाली डिब्बी अभी गेम की स्थिति दर्शा रही है। इस डिब्बी को खोलने पे ऑरेंज कलर का बीड निकला है और ये बीड दर्शाता है, इसके ऊपर जो एरो बने हुए हैं वो दर्शाता है कि मुझे ये स्टेप लेना है। तो माचिस की डिब्बी ने मुझे मेरा एक प्यादा मार दिया। अब मेरी बारी है, तो मैं इस बीच वाले सफेद प्यादे को आगे चला देता हूं। मैं अगर इनकी सामने वाली रो पे पहुंच जाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। अब बारी आई फिर से माचिस की डिब्बियों से बने इस कंप्यूटर की। ये माचिस की डिब्बी मेरे इस बोर्ड की गेम की स्थिति को दर्शा रही है, तो इसको अब मैं खोलूंगा और इसके अंदर हरा वाला बीड निकला है, जिसका मतलब है मुझे इस वाले पीस को आगे चलाना है। और ये देखिए मेरे सामने माचिस से बना हुआ ये कंप्यूटर जीत गया। सो इस छोटे से चेस के गेम के साथ हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हमारा इंसानी दिमाग और उसके अंदर न्यूरॉन किस तरह से ट्रेन होते हैं, और उसी से इंस्पायर्ड मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इन माचिस की साधारण डिब्बियां इतनी इंटेलिजेंट कैसे बन गई। इस वाले खेल के अंदर जैसे चेस के अंदर प्यादे चलते हैं, या तो मैं सीधा चल सकता हूं या तो फिर क्रॉस में चल के सामने वाले प्यादे को मार सकता हूं। इस खेल में जीतेंगे तब या तो मैं सामने वाले के रो में पहुंच जाऊं या तो फिर सामने वाले के सभी प्यादों को मार दूं, या फिर सामने वाला अगर मूव ही नहीं हो पाए, हिल ही नहीं पाए, तब भी मैं जीत जाऊंगा। इस गेम को खेलने के लिए इन चेस के बोर्ड पे जितनी भी पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती है, उसके लिए हमने एक एक माचिस की डिब्बी ली हुई है। सबसे पहले वाले के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो मैं कोई एक कॉर्नर का पीस आगे बढ़ाऊं या तो फिर ये बीच वाला पीस को आगे बढ़ाए। और हर एक मूव के लिए एक एक डब्बी रखी हुई है। हर माचिस की डिब्बी के अंदर अलग अलग रंग के बीड्स हैं जो आपको दर्शाता है कि आपको कौन सा मूव लेना है। अब मुझे इस डिब्बी को शेक करना है और जो भी बीड रैंडमली कॉर्नर में आ जाए वो हमारा होगा ट्रांजिशन। तो जैसे यहाँ पे येलो बीड है वो हमारा हो जाएगा ट्रांजिशन। इसको मैं ऊपर रख लेता हूं और येलो मतलब इस वाली काले वाले प्यादे को आगे बढ़ाना है। मेरी बारी में इस सफेद प्यादे को मैं यहाँ पे चला देता हूं। अब माचिस के बने इस कंप्यूटर की दूसरी बारी के लिए कुल 11 अलग अलग चेस बोर्ड की पॉसिबिलिटीज है। चेस की ये पोजीशन इस वाली डिब्बी के साथ मैच हो रही है। इसको शेक करके जो कॉर्नर वाला पीस है वो रैंडमली चुना जाएगा और उसके हिसाब से इस प्यादे को चलाएंगे। अब मेरी बारी है और सफेद प्यादे को मैं आखिरी वाली रो में ले जाता हूं और मैं जीत गया। क्योंकि यहां पे माचिस की डिब्बियां हार गई, तो उसे सबक सिखाने के लिए, उसकी लर्निंग के लिए जो लास्ट वाला मूव था वो वाले कलर का बीड हम हटा देंगे, उसे वापस नहीं रखेंगे। सो इसी तरह इस माचिस की डिब्बियों के साथ खेलते जाएंगे। अगर माचिस की डिब्बियां जीतती हैं तो रिवॉर्ड के तौर पे
उन्होंने जो जो भी चॉइसेस ली थी मूव की, जो जो भी कलर के बीट्स थे, उससे हम वापस रख देंगे। अगर माचिस के डिब्बे हार जाते हैं तो पनिशमेंट के तौर पे जो भी लास्ट मूव था, जो भी लास्ट मूव का कलर बीट था, उसे हम हटा देंगे क्योंकि वो बैड चॉइस थी। तो शुरुआत में तो आप पाएंगे कि ये माचिस की डिब्बियां बड़ी ही बुद्धू हैं, कुछ भी रैंडम मूव ले रही है, बट 25-30 गेम्स खेलने के बाद आप पाएंगे कि इसको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिखाने की, लर्निंग की इसी टेक्निक को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और हमारी माचिस की हर डब्बी एक न्यूरॉन है, गेम का हर एक स्टेट है, और इसी तकनीक को बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क बेस्ड लर्निंग। मशीन लर्निंग की इस न्यूरल नेटवर्क मेथड का इतिहास आज से लगभग 50-60 साल पहले जाता है, जहां पे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंसानी दिमाग किस तरह से सीखता है, हमारे दिमाग के न्यूरॉन किस तरह से ट्रेन होते हैं, जो कि आधार है आज की इस रिसेंट टेक्नोलॉजी का। इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इस 3x3 की जगह अगर मैं 4x4 का चेस बोर्ड ले लूं, या फिर 0 और क्रॉस वाला गेम खेलना है तो लर्निंग एल्गोरिदम्स क्या रहेंगे, या फिर माचिस की डिब्बियों को ही माचिस की डिब्बी के साथ खिलाना हो तो क्या एल्गोरिदम रहेगा।